मैं मातम कना हूं और मेरा ये वीलॉग एक नौहा कुना है उन तमाम खुद साख्ता तज्जियाकारों, मगरूर आलमी मुबस्सरों, अंधी अकीदत में गुम सियासी पंडितों और नाम नेहाद दिफाई माहिरीन पे, जिन्होंने बरसों तक ईरान की अस्करी सलाहियत को मजाक समझा, जिन्होंने ईरान को इजराइल की बी टीम गर्दान कर उसके वजूद को तहकीर का निशाना बनाया, जिन्होंने बार बार यह कहा कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा, ना ही उसके पास ताकत है, ना हिम्मत, ना दलेरी। ये वही लोग थे जिन्होंने इजराइल को नाकाबिले तस्खीर मान लिया था, जिनका ईमान इजराइल के आयरन डॉम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम पर इस दर्जे मजबूत था कि वो समझते थे जैसे वो जमीनी खुदाई से नवाजे गए। उनका मानना था कि इजराइल के दिफाई निज़ाम 90% से ज़ायद मिसाइलों को रोक लेंगे। अमेरिका, नेटो और यूरोपीय ताकतें मिलकर इजराइल को ऐसा मजबूत कला बना चुकी हैं जिसे ईरान जैसे मुल्क की हवा भी नहीं छू सकती। लेकिन जब ईरान ने जवाबी हमला किया, जब तेहरान की फजाओं से निकले बैलिस्टिक मिसाइलों ने तल अबीब को झंझोड़ा, जब सरोका अस्पताल की इमारत गिरी, जब मोसाद हेडक्वार्टर शोलों की जद में आया, जब तल अबीब के रिहायशी इलाकों में मलबा ही मलबा बचा, तब भी यही तज्जियाकार ये दोहरा रहे थे कि ईरान को हमला नहीं करना चाहिए था, खामोशी बेहतर होती। ये मिसाइल इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और अगर इजराइल चाहे तो वो ईरान को सफाए हस्ती से मिटा सकता है। उनकी अक्ल पर मातम है, उनके एतमाद पर अफसोस है और उनके नाम नेहाद तज्जिए पर हंसी आती है कि कल के वाक़े ने इन सब बातों का जनाजा निकाल दिया। कल दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि ईरान ने ना सिर्फ हमला किया बल्कि मिसाइल दागे और उन इलाकों को निशाना बनाया जहां इजराइल कभी जख्म सहने का तसव्वुर भी नहीं करता था। वो भयानक लम्हे जब इजरायली मीडिया पर सेंसर लगा और सच को छुपाने की कोशिश की गई, तब दुनिया ने जाना कि ईरान अब तसव्वुर नहीं हकीकत है और जो बयानिया कल तक बिक रहा था आज वो धुआं बनकर तल अबीब के आसमान में तहलील हो चुका है। अब उन तज्जियाकारों से बस एक सवाल बाकी है, क्या अब भी तुम अपनी पुरानी राय बेचोगे या जरा सच की आंखों में आंखें डालकर हकीकत को कबूल करने का हौसला करोगे?